ओम शांति। चौदह तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है।
सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसीलिए कहते हैं, हे शांति देवा। इसीलिए कहते हैं, हे शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। दुनिया में तो कोई भी जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये कॉन्फ्रेंसेस, उसमें कोई एडवाइस भी देते हैं ना, शांति किस प्रकार से विश्व में हो सकती है, तो उनको पीस प्राइज मिलता है। वो तो सिर्फ राय देते हैं, तो भी उनको पीस प्राइज मिलता है। यहां तो बाबा सारी विश्व में ही शांति स्थापन कर देता है। तो इसलिए बाबा ने कहा प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। लेकिन बाबा तो निष्काम सेवाधारी है। प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? बाबा ने कहा, जो बाप के समान पावन बनते हैं। कौन पूरा फॉलो कर सकते हैं? जो बाप के समान पूरा पावन बनते हैं, वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात, जो पक्के आशिक बने, जो पक्के आशिक बने, वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। ऐसे आशिकों को मैं साथ ले जाता हूं। ऐसे आशिकों को मैं साथ ले जाता हूं। इसीलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, इसीलिए शास्त्रों में दिखाते हैं कि गौ की पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। गौ की पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहां गौ की या पूंछ की तो बात ही नहीं है। बाबा ने कहा, यहां गौ की या पूंछ की तो बात ही नहीं है। गीत है, तो प्यार का सागर है। तो प्यार का सागर है। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। ये भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूं, मैं निराकार हूं, तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। आत्मा का स्वरूप बाबा ने बताया है,
निराकार है और शांत स्वरूप है। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वो परमात्मा है। सारी दुनिया को वह शांति देने वाला है। ऐसे बहुत हैं जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। कभी किसी को प्राइज मिलती है तो कहेंगे ये शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। इसमें बड़ों के नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। ये है ही रावण का राज्य। रावण दुश्मन है ना। राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे, राम का पुतला बना करके नहीं जलाते हैं, रावण का पुतला बना करके जलाते हैं, क्योंकि रावण दुश्मन है। न त्रेता वाले राम की, न परम पिता परमात्मा की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई जानते नहीं है। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं, दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है। दिल्ली ही परिस्तान था। राधे कृष्ण को भी वहां ही दिखाते हैं। ये दोनों ही मुख्य प्रिंस प्रिंसेस हैं। सिर्फ दोनों नहीं है, वो तो मुख्य बताए हैं, बाकी तो और भी होंगे। 8 राजाई तो गाई जाती हैं, तो बुद्धि से काम लेना होता है। सतयुग में जरूर राजाई और भी होंगी। यहां भी देखो कितनी राजाई हैं। वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा। छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। सतयुग में इतने थोड़े ही थे। वहां तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम वाला था। 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चलता है। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए। विचार की बात है। यह है आत्माओं के लिए भोजन। विचार करना ज्ञान का, यह है आत्माओं के लिए भोजन। बाप ये रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को। रोज रोज ज्ञान का भोजन दे रहे हैं ना बाबा, परंतु ये भोजन हजम तभी होगा जब इसका हम चिंतन करेंगे, चर्निंग होगा। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला हुआ है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। तुम तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 जन्मों को भी जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने के कारण विकारी बन गए।
अब है अंत। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होगा राम राज्य, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है, इसीलिए सतयुग त्रेता को कहा गया राम राज्य। मध्य से रावण का राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो, फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है। ये है सत्यनारायण की सच्ची कथा। तुम जानते हो सर्व शास्त्रमय शिरोमणि श्रीमत गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा गया है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाए। अब तुमको बाप समझाते हैं, गीता को पतित पावनी नहीं कहेंगे। गीता द्वारा पावन बन नहीं सकते। गीता के भगवान को पतित पावन कहा जाता है। ये अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारी महाभारत लड़ाई लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों का नाम गीता में है ही नहीं। परम पिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में तो ब्राह्मण होते नहीं। वहां लक्ष्मी नारायण देवताएं, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में भी दिखाया है ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हुई। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे। ब्रह्मा संगम युग पर है, विष्णु सतयुग का है, माना लक्ष्मी नारायण सतयुग में है, तो इकट्ठे कैसे होंगे। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। ये डिटेल में समझने की बातें हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना, पोतरे ना। बाप तो अपनी मिल्कियत दे या ना दे वो चल सकता है, लेकिन दादे की मिल्कियत पर तो पूरा हक होता है पोतरों का। मुख्य धर्म शास्त्र है 4। श्रीमद् भगवत गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होते हैं इस्लामी, बौद्धि। एक गीता ही है जिससे जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है, और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। इस्लामी कुरान में श्रीमत या बौद्धियों के दंपद में श्रीमत ऐसे नहीं है। तो श्रीमत इस्लामी व श्रीमत बौद्धि शास्त्र नहीं गाया जाता है, श्रीमत भगवत गीता ही गाया जाता है। उनसे कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई।
और स्थापना होती है अंत में। कब हुई? अंत में। ये समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप भी है, हमारा टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सदगति करते हैं तो सतगुरु भी ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। वह तो ज्ञान का सागर है नहीं, उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया, तो वो टीचर भी है। यहां तुम नई बातें सुनते हो कि भगवान हमारा टीचर है, ये नई बातें सुनते हो। शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए हैं, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्य द्वारा सुना था, अभी तुम समझते हो हम आत्मा असल में अशरीरी है। पीछे फिर शरीर धारण किया है। बाबा भी अशरीरी है, शिवलिंग बनाते हैं, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है, पुकारते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़े समझते हैं कि ये पतित पावन है जिसको हम पुकारते हैं। शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं। उनको बाबा कहें तो बुद्धि में आए कि बाबा से तो वर्षा मिलना चाहिए, हमको वर्षा मिला है, तब पूजते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला ये भूल गए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम भी बाला है, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। दिल्ली में ऐसे त्रिमूर्ति मार्ग भी है। बाप की महिमा बहुत है, गीत में भी सुना। कौन सा गीत सुना आज? जो उस समय जुड़ गए थे उन्होंने सुना है ना, जो बाद में जुड़े उन्होंने नहीं सुना। कौन सा? तो प्यार का सागर है, सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है, उनसे प्यारी चीज कोई होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वो जरूर प्यारा होगा ना। वो है बेहद का बाप। कहते हैं बच्चों, मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है, तुम आत्माएं भाई भाई हो। अभी बाप द्वारा सुन रहे हो, सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं। बाबा हमको आकर के पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते हैं बच्चों, 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था। अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं, पतित पावन सीताराम।
तो खुद पतित ठहरे ना, ये है ही नर्क। इनको रौरव नर्क कहा जाता है। गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी है कि यह करने से यह बनेंगे, ये होगा। फिर कह देते गौ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात ही नहीं है, तुम गौ माता हो ना, तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक रास्ता ना मिले। पीठ पकड़ना माना जो सुनाते हैं उसको फॉलो करना। पूंछ तो है नहीं, कहते भी है तुम्हारी पूंछ पकड़ करके तर जाएंगे। अब यहाँ पूंछ तो पकड़ना नहीं है, तुमको फॉलो करना है। सन्यासियों के फॉलोवर्स बहुत है, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोवर्स हो। शिव बाबा कहते हैं मैं आया ही हूं तुम सबको वापस ले जाने। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बिगर फॉलो कर नहीं सकेंगे। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए। भक्ति में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक है, परमात्मा माशुक है। आत्माएं उनको याद करती हैं और वह लेने के लिए आए हैं। मुझे फॉलो करो तो तुमको साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वो भी समझाते हैं। मैं हूं पावन, तुम हो पतित, तो जरूर तुमको पावन बनना पड़े। विकारी तो फॉलो कर ना सके। फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? इतने सब मनुष्य भक्ति तप दान पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यह दुख है। चाहते हैं हम अपने शांति धाम वापस घर जाएं। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। मैं पावन हूं तब तो तुमको पावन बनाता हूं। आऊंगा भी ब्रह्मा के तन में। मैं रचयिता हूं, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूं। दिखाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बीके हो, अब जानते हो शिव बाबा को फॉलो करना है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि पावन दुनिया में ले चलूंगा। और कोई उपाय है नहीं। कहते हैं पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी की तरफ देखते हैं। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वो तो सागर से निकली हुई नदियां हैं। अब पूंछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए, मतलब फॉलो करना चाहिए। कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तभी साथ चलेंगे। तो बाप कहते हैं तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्कर लगाए तुम पतित बने हो। अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है, तो घर बार छोड़ो। तो बाप कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूं, तुम भी चलेंगे या यहां ही विषय सागर में गोते लगाना अच्छा लगता है? तुम तो पुकारते आए हो हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं, साथ ले जाते हैं। कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता। फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉडफादर। तो बाप याद दिलाते हैं तुम हमारी जयंती मनाते हो। परम पिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। हमारा ये बर्थ प्लेस है। भगवान को भी बड़ा नाज है भारत पर। कहता है हमारा ये बर्थ प्लेस है। क्रिश्चियन थोड़े मानेंगे,
वो तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारत में मनाते हैं। ये सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंच है। बाप जानते हैं, ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूं। किस लिए? वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, तो बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं मुझे फॉलो करो। ये जानते हो हम आत्मा विकारी है, इसीलिए शरीर भी विकारी है। सत्युग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूं, ये पक्का करना है। मैं आत्मा भाई भाई हूं, ये पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है, बहुत प्यार से रहना है। जैसे बाप प्यारे ते प्यारा है, ऐसे प्यारा बनना है। जैसे बाप प्यारे ते प्यारा है, ऐसा प्यारा बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए, बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। पावन जरूर बनना है। वरदान, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव, सदा चीयरफुल भव। कोई कैसी भी बात सामने आए, सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा। कैसी भी बात आए, सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है। इसीलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो, तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे।
याद के आधार पर माया की समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे, कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल। सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल। स्लोगन, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है।